गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंक्वेस्ट के बारे में। इंक्वेस्ट क्या होता है? इंक्वेस्ट इज़ नथिंग बट द इंक्वायरी। अगर हमारे पास क्या हो रहा है, कोई भी डेथ होती है, मान लो किसी भी पर्सन की डेथ हो गई चाहे, तो उसकी डेथ होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो नेचुरल डेथ, एक हो सकता है हमारे पास अननेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब है कि वो जैसे नेचर ने बनाया है वैसे मर रहा है, मतलब उसे हार्ट अटैक आ रहा है, उसे कोई बीमारी हुई है उसके कारण वो मर रहा है। लेकिन अननेचुरल डेथ क्या हो सकता है कि उसे किसी ने मारा हो, या फिर हमें हाँ सस्पिशियस डेथ हो, किसी ने उसका मर्डर कर दिया, उसने किसी ने उसे मारा हो, उसने खुद ने सुसाइड की हो। तो इस केस में हमारे पास क्या होती है कि पुलिस की इंक्वायरी होती है। दैट इंक्वायरी इज़ नोन एज इंक्वेस्ट। अब हमारे पास जो इंक्वेस्ट होती है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है पुलिस इंक्वेस्ट, एक होती है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, एक होता है कोरोनर इंक्वेस्ट, एक होती है मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इंडिया में ओनली दो ही इंक्वेस्ट फॉलो होती है, दैट इज़ द पुलिस इंक्वेस्ट एंड सेकंड इज़ द मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। इंडिया में हमारे पास जो होती है कोरोनर इंक्वेस्ट, ब्रिटिश काल में 1999 उसके बाद भी यानी तब से स्टार्ट हुई थी, 1999 तक के फॉलो हुई थी, मुंबई में लास्ट टाइम फॉलो हुई थी। उसके बाद से ये फॉलो करना बंद हो गया। उसके बाद हमारे पास मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट होती है, बेस्ट होती है क्योंकि ये जो होता है ना, डॉक्टर जो होते हैं यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं मर्डर के सीन पर जाकर। लेकिन ये इंडिया में नहीं होती, ये अमेरिका जैसे डेवलप स्टेट में होती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जो होती है इंक्वेस्ट जो होती है ना, मैक्सिमम इंक्वेस्ट मोस्ट कॉमन जो होती है वो पुलिस इंक्वेस्ट होती है। और ये जो होता है ना, हमारे पास जो मिनिमम ऑफिसर होना चाहिए रैंक का, वो हेड कांस्टेबल होना चाहिए। उसके बाद अगर हम मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के बारे में बात करें तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में हमारे पास कौन कौन होता है। एक तो होता है हमारे पास मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, मजिस्ट्रेट का मतलब जजेस। तो हमारे पास दो टाइप के जजेस हो सकते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव जजेस, जैसे हमारे पास आईएएस ऑफिसर हो गए, वो हमारे एग्जीक्यूटिव जजेस में आ जाते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हमारे पास आईएएस ऑफिसर आ गए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में हमारे पास आते हैं जो हमारे पास कोर्ट में जजेस होते हैं, दैट इज़ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि पुलिस है। अब वो क्या हो रहा है कि पुलिस ने कोई कस्टडी में रखने का मतलब होता है कि जैसे पागल खाने में हो जाए या फिर कहीं पर भी हो जाए, या फिर किसी के ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसको जेल में नहीं डाला अभी तक के, लेकिन उसको कस्टडी में रखा हुआ है। इस केस में अगर किसी की डेथ हो जाए या किसी का रेप हो जाए, या फिर जेल के अंदर किसी की डेथ या रेप हो जाए, तो उस केस में ये पूरा का पूरा जो केस देखता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है। क्योंकि हो सकता है कि जो पुलिस है, ये केस अगर पुलिस के हाथों में हमने दे दिया तो वो अपने, क्योंकि पुलिस के द्वारा ही किया गया है, तो वो छुपा सकते हैं बहुत सारे एविडेंसेस को, इसलिए ये केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब देखता है? अगर हमारे पास केस डाउरी डेथ का है ना। डाउरी डेथ मतलब डाउरी डेथ किसको मानते हैं? अंडर हमारे पास आईपीसी क्या होता है, 304 बी। आईपीसी 304 बी मतलब हमारे पास एक बुक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आईपीसी के ऊपर वीडियो बनाया है कि आईपीसी क्या हो रहा है। एक बुक है, रूल बुक है, वो बताता है कि क्या क्राइम है और उसकी पनिशमेंट क्या है। तो 304 बी के अंडर लिखा हुआ है कि अगर 7 साल के पहले, मैरिज के 7 साल के पहले अगर वाइफ की डेथ हो जाए अननेचुरली, तो उसको हम बोलेंगे डाउरी डेथ, है ना। तो डाउरी डेथ हमारे पास इस तरीके की है। इसमें हमारे पास जो होती है सज़ा होती है वो 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की होती है। तो डाउरी डेथ के केस में हमारे पास जो होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो इंक्वायरी करता है, इंक्वेस्ट करता है, या फिर इंक्वायरी बोल दो। उसके बाद हमारे पास जो होता है एक्सहुमेशन। एक्सहुमेशन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि किसी डेड बॉडी को गड़ाया गया, आज से 10 साल बाद मुझे लगता है कि नहीं, यानी मेरे को कोई से कहीं से पता चलता है कि वो जो डेड बॉडी थी ना, यानी कि मेरी फैमिली या फिर किसी की फैमिली में जो रही थी, जो डेड बॉडी गड़ी थी, मेरे को बाद में लगता है कि नहीं, मेरे को किसी पे शक होता है कि नहीं इसने इसका मर्डर किया है। पहले तो हमको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये सुसाइड थी, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि ये मर्डर किया था। बाद में क्या हो रहा है कि दैट इज़ मैं उसके लिए रिक्वेस्ट डालता हूँ। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है हमारे पास, वो पूरी की पूरी डेड बॉडी को खोद के निकालेगा। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास उसके ऊपर स्टडी होगी और फिर देखा जाएगा कि वो सही में सुसाइड थी या नहीं थी। तो इस केस में भी जो हमारे पास इंक्वायरी होती है, इंक्वेस्ट होती है, दैट इज़ बाय दी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इस केस में हमारे पास हमको इम्बाइबेशन देखने को मिलता है। इम्बाइबेशन मोस्ट कॉमन हमको आर्सेनिक के केस में देखने को मिलता है। ओके, तो ये सारी की सारी प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंक्वेस्ट। हमने बोला कि मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट कौन सी होती है, दैट इज़ पुलिस इंक्वेस्ट। सबसे बेस्ट कौन होती है, दैट इज़ द मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। इंडिया में नहीं होती फॉलो। थैंक यू।